वाइन का नाम सुनकर उनकी आंखें चमक गई। वाह भाई, वेद का दिमाग तो शातिर है लेकिन दिल और भी कोमल है। कितना थॉटफुल लड़का है। लेकिन डैड, वेद ब्रो ने कहा है कि ज्यादा नहीं पीना, कंट्रोल पीना, सिर्फ 1 गिलास। कमिश्नर ने बॉटल्स को देखकर कहा, मैं कोई बच्चा हूं क्या? पता है मेरी कितनी कैपेसिटी है। रात को डिनर के बाद कमिश्नर ने पहले 1 गिलास पिया तो उसे वाइन बहुत अच्छी लगी। फिर मूड में आकर दूसरा, फिर तीसरा। ये वाइन तो कमाल की है, 1 और गिलास। मिसेस लाल ने कंसर्न होकर कहा, जी बहुत हो गया आपका, बंद कीजिए। लेकिन कमिश्नर लाल पर वाइन का इफेक्ट दिखने लगा था। मयंक जो ये सब देख रहा था वो हंसते हंसते लोटपोट होकर बोला, डैड आपको चढ़ गई है। कमिश्नर ने मयंक को देखकर कहा, कौन है ये लड़का? मेरा बेटा तो अभी पैदा नहीं हुआ। बसंती, ये कौन है? मिसेस लाल भी मुंह दबाकर हंसते हुए बोली, कल सब याद आ जाएगा आपको, अब उतरिए सोफे से। अचानक ही कमिश्नर मिसेस लाल के पास आकर बोले, बसंती मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे लिए तो मैं किसी से भी लड़ लूंगा, गुंडों से भी। कौन से गुंडे? मिसेस लाल ने कंफ्यूज होकर पूछा। वो जो तुझे किडनैप करना चाहते हैं। कमिश्नर ने सीरियसली कहा तो मयंक और मिसेस लाल पेट पकड़कर हंसने लगे। मयंक ने हंसते हुए अपना सर पकड़ लिया। ओह गॉड, वेद ब्रो ने कहा था बस 1 गिलास पीने को, डैड ने तो पूरी बोतल ही फिनिश कर दी। कमिश्नर लाल जो अपने में एकदम एक्टिव दिख रहे थे वो अचानक सोफे पर गिरकर तड़पने लगे। ये देखकर मिसेस लाल डर गईं। मयंक, डॉक्टर को फोन करो, तुम्हारे डैड को कुछ हो गया है। मयंक ने कंफ्यूज होकर वेद को कॉल किया। वेद जो डिनर के बाद सीक्रेट फोर्स और मिस्टीरियस मैन के बारे में सोच रहा था, उसने जब मयंक का कॉल देखा तो तुरंत रिसीव कर लिया। वेद ब्रो, इमरजेंसी, डैड ने वाइन की पूरी बोतल खत्म कर दी। वो मम्मी को प्रपोज कर रहे थे और गुंडों से लड़ना चाहते थे और फिर वो अचानक सो गए। प्लीज ब्रो, एक बार आकर देख लो, नहीं तो टेंशन में माँ के बाल और सफेद हो जाएंगे। वेद ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए बोला, ठीक है आ रहा हूं। वेद ने कॉल डिस्कनेक्ट करके फटाफट कपड़े बदले और सीधा मयंक के घर के लिए निकल पड़ा। मयंक पहले ही घर के सामने गेट पर वेद का इंतजार कर रहा था। वेद को देखते ही वो परेशान आवाज में बोल पड़ा, ब्रो जल्दी करो। जैसे ही वेद अंदर आया, मिसेस लाल ने राहत की सांस ली। वेद तुम आ गए, ये देखो इनको क्या हो गया है। वेद ने जब कमिश्नर लाल को सोफे पर उल्टे तड़पते देखा तो वो सन्न रह गया। पीछे से मयंक बोला, मुझे लग रहा है डैड को उल्टे सोने के बाद बेटर फील होगा, तो इसलिए मैंने उन्हें उल्टा पलट दिया। वेद ने माथा पीट लिया और मन में कहा, बाप मरा जा रहा है, उसको पोज बदलने की पड़ी है। कमिश्नर हाँफ रहा था, सांसें अटक रही थी और मयंक अपना फोन निकालकर फोटोशूट कर रहा था। वेद ने तुरंत कमिश्नर की नब्ज चेक की और कहा, यह मेडिसिनल वाइन की वजह से नहीं, ये कोई मेडिसिन लेते होंगे जो बॉडी के लिए सही नहीं है। और ये तो अच्छा हुआ कि वाइन पीने से उस ड्रग का इफेक्ट कम हो गया। ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद वेद ने एक सूप की रेसिपी बताकर कहा, जब ये उठेंगे तो इन्हें ये सूप पिला देना, वरना हैंगओवर से सच में इनकी आत्मा बाहर उड़ जाएगी। बाकी ये ठीक है, वैसे मैं नहीं भी आता तो भी ये 2 दिन सोते और फिर ठीक हो जाते, लेकिन अगली बार से इन्हें दवाइयां भी बंद करने कहना। मिसेस लाल ने राहत की सांस ली और फिर हाँ में सर हिलाया। तभी उन्होंने देखा कि बेटा मयंक मोबाइल से अपने बाप की फोटो खींच रहा है। ये क्या कर रहे हो? मिसेस लाल चिल्लाई। मयंक हंसते हुए बोला, ये फोटोज डैड की डार्क हिस्ट्री बनेंगी। अगर अगली बार डांटेंगे तो मैं ये फोटो दिखा दूंगा और ये खुद ही शर्मा कर भाग जाएंगे। वेद ने मयंक को घूर कर कहा, अगर सच में दिखाया तो याद रखना, भले कमिश्नर को तो शर्म आए या ना आए, पर तुम्हारी ऐसी पिटाई करेंगे कि फोटो खींचने लायक नहीं बचोगे। इसी बीच कमिश्नर को होश आया और उन्होंने कमरे में वेद को देखा तो कराहते हुए कहा, वेद तुम्हारी दी वाइन कमाल की निकली। वेद ने सर पकड़कर कहा, वाइन तो कमाल है लेकिन इतना नहीं पीना था। मैंने कहा था बस 1 गिलास ही पीना है, लेकिन आप लोगों को हिंदी समझ ही नहीं आती। मयंक तुरंत बोला, मैंने तो इनसे कहा था कि 1 गिलास पीना है, यही नहीं मानते तो मैं क्या करूं। कमिश्नर ने दांत पीसते हुए बेटे को देखा, नालायक, तू मुझे रोक नहीं सकता था, तू मुझे मारना चाहता है। यह सुनकर मयंक डरकर तुरंत भाग खड़ा हुआ। तभी कमिश्नर बोले, थैंक यू वेद, अभी मुझे बहुत बेहतर लग रहा है, बस थोड़ी ठंड लग रही है। तभी वेद का फोन बजा। वेद ने वरुण का नाम देखकर परेशान होकर उठाया। हाँ बोल वरुण, कहीं तेरे पापा ने भी तो ज्यादा वाइन नहीं पी ली? मैंने जो कहा था वो सुना भी था या कान में तेल डालकर बैठे थे? उधर से आवाज आई, वेद ब्रो पापा ने नहीं पी। वेद ने राहत की सांस ली। तो फिर क्यों फोन किया इतनी रात को? मैं अभी मयंक के घर पर हूँ, कमिश्नर का नशा उतारने आया था। वरुण ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पापा ने नहीं, मेरी माँ ने पूरी वाइन कटक लिया। वेद ने माथा पीट लिया। अरे तुम दोनों को भगवान अकल देना भूल गया था क्या? इडियट्स, बताया था बस 1 गिलास पीना है, भेजो एड्रेस, आ रहा हूं मैं। वेद तुरंत मयंक के साथ वरुण के घर के लिए रवाना हो गया।
उसने वरुण के घर जाकर उसकी मॉम का ट्रीटमेंट किया और फिर वरुण के भाई विवेक से मिला, जिसे उसने कमिश्नर से मिलने के बाद कॉल किया था। वो और विवेक बाहर आए और तब वेद ने कहा, तुमने सोनिया पर नजर रखी? विवेक ने जवाब में बताया, मेरे आदमी उस पर नजर रखे हुए थे। वो रोहन के साथ अपने अपार्टमेंट गई और फिर रोहन के बाहर आने के बाद अभी तक वो कहीं नहीं गई है। मैं कल खुद जाकर चेक करूंगा। वेद ने हाँ में सर हिलाया और कहा, ठीक है, अगर कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो मुझे बताना। उसके बैंक रिकॉर्ड्स, वो इन दिनों किस किस से मिली, ये सब डिटेल्स चाहिए। मुझे किसी भी हाल में ये जानना है कि सोनिया किस से मिली हुई है। विवेक ने हाँ में सर हिलाया और फिर वेद मयंक के साथ निकल गया। रायजादा मेंशन लौटते हुए वेद के दिमाग में कई ख्याल उमड़ रहे थे। गेट खुलने की आवाज सुनते ही गबीना भागकर अपने कमरे की खिड़की के पास आ गई और बाहर झांककर वेद को अंदर आते देखा। उसे देखते ही मन कूड़ गई। मैं तो समझी थी इसका किस्सा खत्म हो गया, पर यो तो जोक सा किया रहा था चिपक रहा से। पर अब बस बहुत हो गया। इसने मेरे भाई को हॉस्पिटल पहुंचाया था, पर अब मेरा भाई मांझी तक ट्रेनिंग करके आ गया इससे। जल्दी इसकी हड्डियां तोड़ के बदला लेंगे हम भाई बहन। इधर गबीना के प्लान से अनजान वेद अपने कमरे में आया और कपड़े बदलकर बिस्तर पर ढेर हो गया। आज जो कुछ हुआ था उसके बाद वेद ने एक फैसला लिया। लोगों को समझाओ कि एक गिलास या कप पीना है, लेकिन सबके कान में मैल जमा है। किसी को बात समझ नहीं आती। इस मेडिसिनल वाइन को थोड़ा और डाइल्यूट करना होगा। अभी ये वाइन के हिसाब से बहुत स्ट्रांग है और किसी ने एक से ज्यादा कप पिया तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अगली सुबह वेद की आंख देर से खुली, लेकिन वो जल्दी से तैयार होकर अवंतिका को लेने के लिए हिमांश के घर के लिए निकल पड़ा। वहां पहले सिक्योरिटी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शंस थे कि वेद को कभी भी रोका ना जाए, और पिछली बार जो हुआ था उसके बाद से गार्ड समझ गए थे कि वेद अवंतिका का रिश्तेदार है। वेद जैसे ही घर के अंदर आया, मोनिका ने अचानक उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपने साथ अंदर ले जाते हुए बोली, मैडम कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हें टाइम देखना आता है कि नहीं? वेद मोनिका की बात सुनकर गुस्से में बोला, मैं आ तो गया ना, और फिर मैं भाग तो नहीं रहा जो तुमने मुझे ऐसे पकड़ कर रखा है। मोनिका नाक सिकोड़ते हुए बोली, मुझे डर है कि तुम आंगन में कुछ तोड़ फोड़ ना कर दो। ये प्लांट्स बहुत कीमती हैं और लीडर के फेवरेट हैं। उन्होंने मैडम के लिए लगवाए हैं। तुम ध्यान से चलो जरा। वेद ने चिढ़कर जवाब दिया, अरे मैं तो ध्यान रखूंगा, लेकिन तुम्हारी उम्र हो गई है ना, तुम संभल कर चलना। कहीं गमले में गिर गई तो गमला तो टूटेगा, तुम्हारी हड्डियां भी टूटेंगी, और इस उम्र में हड्डियां जल्दी जुड़ेंगी भी नहीं। मोनिका ने गुस्से में वेद की पीठ पर जोर से धप्पा मारा। वेद चौंकते हुए चिल्लाया, ओह अम्मा, हाथ है कि हथौड़ा? इस उम्र में भी बहुत ताकत है। वही मोनिका भी हाथ झटकते हुए बोली, और तुम तो लोहे के बने हो क्या? तुम्हारी हड्डियां इतनी सख्त क्यों है? जरा सा मारा तो हाथ में मोच आ गई। तभी दरवाजे पर खड़ी अवंतिका ने हंसते हुए कहा, मोनिका, वेद को परेशान मत करो। अब जाओ रसोइया महाराज से कहो कि लंच की तैयारी करे। मोनिका ने एक सर्वेंट को काम बता दिया, क्योंकि वो वेद को अवंतिका के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। वेद अवंतिका के साथ अंदर आया और उसने अपने बैग से एक बोतल निकाली तो बोतल देखकर मोनिका चिल्लाई, अरे ये क्या गंदी चीज उठा लाए हो, फेंको इसे बाहर। वेद ने गंभीर होकर कहा, यह मेडिसिनल वाइन है, मैंने खुद बनाई है। नानी, आपको रोज रात सोने से पहले 3 ढक्कन लेने हैं। 3 महीने बाद आधा ग्लास और 6 महीने बाद 1 ग्लास। आपको बस 3 साल तक ये करना है। ये देखकर मोनिका ने झटके से बॉटल उठाई और चिल्लाया, मैडम वाइन नहीं पीती, उन्हें अल्कोहल से एलर्जी है, एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, समझे? तुम उनका ट्रीटमेंट करना चाहते हो या मारना चाहते हो उन्हें? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।